हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास और उसके बाद मैं करूँगी रिवीजन हिस्ट्री के नोट्स का। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप मुझे कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं पूरी कंप्लीट क्लास इकोनॉमिक्स की, और वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज एक बात बतानी थी, क्योंकि यूपीपीसीएस का अभी नोटिफिकेशन आ गया है और जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स होगा वो होगा 12 अक्टूबर को। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप भी मतलब यूपीपीसीएस की मतलब तैयारी कर रहे हैं और आप देना चाहते हैं तो अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि 8-9 महीने में आप चाहें तो इसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अभी काफ़ी टाइम है। और यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं ये एग्ज़ाम भी इसके साथ ही, और सारी चीज़ें भी सेम ही होती हैं। मतलब आप अगर सिलेबस का देखें तो सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा ही इसमें मिस होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा अलग से पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि पीसीएस के लिए हमें स्टेट की सारी चीज़ें मतलब जाननी ज़रूरी होती हैं, और यूपीएससी के लिए तो आप जानते ही हैं सारा कुछ। तो पीसीएस के लिए कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। अगर आप यूपीएससी के साथ साथ अगर पीसीएस का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी मतलब पीसीएस का एग्ज़ाम दूंगी, और अभी मैंने फॉर्म फिल तो नहीं किया है, लेकिन मैं आज या कल में अपना फॉर्म फिल कर दूंगी। तो फ्रेंड, इस साल मेरा पीसीएस भी होगा और यूपीएससी, तो मैं दोनों एग्ज़ाम दूंगी इस साल, लेकिन मेरा गोल है यूपीएससी। लेकिन मैं पीसीएस को भी मतलब साथ में लेके चलूँगी, क्योंकि अगर आपके पास ये मौका है यूपीएससी भी निकाल लेगा, पीसीएस भी निकाल लेगा, तो मुझे ऐसा लगता है आपको भी ये एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस अगर सेम है, बस कुछ चीज़ें ही हैं जो डिफरेंट हैं, बाकी सब कुछ सेम है। आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है यूट्यूब पर, तो आप मतलब वहाँ से सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। और अगर आपका मतलब कुछ भी अभी तैयार नहीं है और आप पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इस टाइम से अगर आप तैयारी करेंगे तो 8-9 महीने में आप पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया, और आप लोग देख सकते हैं आज मैंने खाना बनाया नहीं था, क्योंकि मेरी दवाई जो ख़त्म हो गई थी, जो मेरे मतलब पथरी हैं उनकी दवाई अभी मेरी चल रही है, क्योंकि मेरे पेट में पथरी थी और काफ़ी टाइम से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। उस दिन जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, आपको बताया भी था, तो दवाई वो ख़त्म हो गई थी, तो उसी का मतलब आने में मतलब मैं लेट हो गई थी, तो खाना मैं मतलब वहीं से ले आई थी। फिर मैंने घर पे आके खाना खा लिया, और फिर खाना खाने के बाद मैंने हिस्ट्री का नोट्स का रिवीजन स्टार्ट कर दिया। तो दवाई लेने गई थी फ्रेंड्स मैं 10 बजे की समथिंग, और 12 साढ़े 12 बजे की समथिंग आई थी। उसके बाद फिर मैंने क्लास ली, फिर खाना खाया, और जहाँ मैं दवाई लेने गई थी वहीं से मैं ये फ्लावर पॉट लेके आई हूँ, जो मुझे बहुत पसंद आया, तो इसको मैंने ख़रीद लिया।
देखो, अगर आप अपने सीसैट को लेके या मैथ को लेके केयरलेस हो रहे हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपने चाहे जितने अच्छे से जीएस को कवर किया हो, लेकिन अगर आपने सीसैट का पेपर क्वालिफाई नहीं किया, सीसैट है, मैथ है, क्योंकि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक का नाम है जनरल स्टडी और दूसरे का है एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको सीसैट भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सीसैट के लिए आप प्लीज़ इतनी केयरलेस मत बनो कि आपका 1 साल ऐसे ही चला जाए। देखो, अगर आप मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ा अच्छे से मेहनत करो, ताकि आपके मन में ये गिल्ट तो ना रहे कि हाँ, आपने ये कमी छोड़ दी थी इसलिए शायद आपका पहली बार में नहीं हुआ। तो मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी ये रिपीट कर रही हूँ कि जितना टाइम आप अपने बाकी सब्जेक्ट को दे रहे हैं उससे ज़्यादा ही, उससे दोगुना ही दो आप अपने सीसैट के पेपर के लिए, क्योंकि सीसैट का पेपर क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जो टाइम है ना, देखो, अगर मैं सोच के चलती हूँ कि सीसैट के लिए भी इतना टाइम भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप होली के बाद तैयारी करोगे तो फ्रेंड्स, आप बहुत बड़ी गलती करोगे, क्योंकि सीसैट अगर सीख लिया तो उसकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। 2-3 महीने तो आप प्रैक्टिस ही करें। अगर आपने अभी से तैयारी स्टार्ट की है, आप ये सोच के आ रहे थे अब तक कि हाँ 3 महीने या 2 महीने रह जाएंगे तब आप सीसैट की बुक खरीदेंगे, या मतलब जिससे भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो ये गलत था। और अब जो टाइम है, अगर आप अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो अभी सीसैट की प्रिपरेशन में लग जाओ और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा सीसैट को टाइम दो। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा डेली रिवीजन ही हो रहा है, रिवीजन एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैंने कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, क्योंकि क्लास से सारा कवर हो जाता है और जो भी चीज़ें होती है वो मैं न्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ करंट अफेयर के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी आपका क्वालिफाई होगा, और बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं अभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने 2-2 3-3 घंटे की मधुकर सर की क्लास ली है और वो सारा मतलब अच्छे से समझाते हैं, इसलिए मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की अभी कोई नीड नहीं है। तो मैं अभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ छत से कपड़े उतार कर, ये देख सकते हैं आप। तो ये कपड़े अभी इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी ज्योग्राफी के नोट्स का रिवीजन। और अभी जो मैंने किया है वो मैं कर रही थी हिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखना, ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देखते हैं ये ज़रूर बताना फ्रेंड। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। चलो हम करते हैं ज्योग्राफी के नोट्स का रिवीजन। फ्रेंड्स, इतना आसान नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना, क्योंकि जब हम तैयारी करने बैठते हैं ना, बहुत सारे लोग हमसे उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। फिर हमारे मन में ये होता है अगर हम हार गए ना तो इन लोगों की उम्मीदें हार जाएंगी हमसे जो लगी हुई हैं। तो कभी भी फ्रेंड्स, अगर आपकी फैमिली आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठी है तो उनकी उम्मीदों से आप खिलवाड़ ना करें। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी सीरियस रहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ, देखो, सपने देखना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई सपना देख लिया है, चाहे आप कैसी भी कंडीशन में रहते हो, अगर आपने कोई सपना अपनी आंखों में सजा लिया है ना, तो उसे पूरा किए बिना आप चैन से मत बैठना फ्रेंड। देखो, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, मेरी तरह हो, तो दुनिया आपको ये गिराने में लगी रहेगी कि कब तुम गिव अप करो, कब ये सोचो कि मुझसे नहीं होगा। वो ये सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए आप खुद को हारने मत देना। आप
ये सोच के रखा करो अपने माइंड में कि ऐसा कोई भी काम नहीं है फ्रेंड्स जो आप कर नहीं सकते हो। मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ यही बोल के कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने मतलब सिविल सर्विस को ज्वाइन किया है, लेकिन उन्होंने अपनी वीकनेस बताई है कि वो पढ़ने लिखने में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फॉर एग्जांपल आप देख लो, मनु शर्मा जी हैं जो IPS पोस्ट पर रहेंगे। उन्होंने इतनी मेहनत की और उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल रहा, फिर भी उन्होंने अपने माँ बाप का सपना पूरा किया ना, और उन्होंने अपने माँ बाप को एक अच्छी ज़िंदगी दी ना। तो आप ये क्यों नहीं कर सकते फ्रेंड। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें बताई हैं कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर इंसान अपने आप में ये सोच लेता है ना कि मैं नहीं कर सकता, तो वो सच में नहीं कर पाएगा। अगर वो ये सोच के चलेगा कि हाँ वो कर लेगा, तो उसकी जीत होनी ही होनी है। एक बार वो ये बता रहे थे अपने इंटरव्यू में कि उनकी इंग्लिश भी वीक थी, उनका मैथ बहुत ज़्यादा वीक था, पढ़ने लिखने में वो इतने होशियार नहीं थे। उनका लास्ट अटेम्प्ट था, जब उनका अटेम्प्ट मतलब जब उनका इंटरव्यू हुआ था वो लास्ट अटेम्प्ट था, फिर भी वो लगे रहे। उन्हें खुद पे भरोसा था ना कि वो कर लेंगे, तो उन्होंने कर लिया। सब कुछ जो होता है ना ज़िंदगी में हमारी हमारी सोच के अकॉर्डिंग होता है। जिस तरह की हम सोच रखते हैं ना, वही सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। इसलिए ज़िंदगी में अगर सफलता चाहते हो तो सबसे पहली बात तो ये है, खुद को कमज़ोर मत समझो। दूसरा ये है कि हमेशा पॉजिटिव रहो और हमेशा अच्छा सोचो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।